So proceeding with the construction of the Daniell cell. Daniell cell is an example of the galvanic cell which I was discussing in my previous video. Daniell cell आपका galvanic cell का ही एक example है. यहाँ पे जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन होता है. जिंक एनोड कंसिडर किया जाता है और कॉपर को आप कैथोड कंसिडर करते हैं. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक एब्रीवेशन आपको याद रखना चाहिए, लोन. L means left hand side, O means oxidation, N means negative, and E means loss of electron. Here the anode is written at the left hand side. Anode को मैंने left hand side पे बनाया है. Considering this lone abbreviation, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. कैन यू सी दैट जिंक इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू Zn+2 आयन. नाउ दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, the zinc rod is losing these two electrons. Why this is losing the electrons? Because it is undergoing oxidation. अब इसका ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है और इसका रिडक्शन क्यों हो रहा है, उसको जानने के लिए हमें एक अलग टॉपिक पे जाना पड़ेगा, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इन द सिमिलर वे, अगर मान लीजिए ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो कैथोड की जो कंस्ट्रक्शन होती है, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, इट अंडरगोज रिडक्शन एंड एक्चुअली गेन्स द इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन आपके जिंक ने लूज किए थे वो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे कॉपर गेन कर रहा है. एंड कैन यू सी इन दिस होल रिएक्शन, इन दिस होल सेटअप, आई हैव नॉट इंड्यूस्ड एनी फोर्स. कोई एक्सटर्नल फोर्स मैंने नहीं दिया है. इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अपने आप चल रही है. तो दिस पर्टिकुलर सेल इज कॉल्ड एज द एनोडिक हाफ एंड द अदर पर्टिकुलर सेल इज कॉल्ड एज द कैथोडिक हाफ. और यू कैन से ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, और दोनों को मिला के आप कहते हैं रिडॉक्स कपल. डियर स्टूडेंट,